नमस्कार छात्रों। आज हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा और विशेषता। ये आपका पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र विषय का। अर्थशास्त्र विषय को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा आता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। अभी जो आगे के चैप्टर दिए गए हैं आपको, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। और आज का हमारा पहला प्रश्न ही है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा और इसकी विशेषताएं लिखिए। पहले बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। व्यष्टि अर्थशास्त्र, देखिए अर्थशास्त्र के अंदर पूरे राष्ट्र की अर्थ संबंधी व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ये बुक आपको यही संदेश देती है कि किस प्रकार आपकी अर्थव्यवस्था बनी हुई है और उसका आकलन, उसका अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। तो उस दृष्टि से ही इसको दो भागों में बांटा गया है, एक व्यष्टि और एक समष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो अर्थ है, इसको इंग्लिश में माइक्रो शब्द कहते, माइक्रो, और माइक्रो शब्द का अर्थ होता है छोटा या सूक्ष्म, है ना। छोटा या सूक्ष्म एक ही शब्द है। व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थ विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अर्थशास्त्र के छोटे छोटे भागों या विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे, ये अर्थशास्त्र की एक शाखा है और इसमें छोटे छोटे भागों का, व्यष्टि का अर्थ ही होता है छोटा, तो इसमें छोटे छोटे भागों का और विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। एक फर्म का अध्ययन, एक उद्योग का अध्ययन, एक व्यक्ति का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था होती है उसके अंदर ये प्रतिनिधित्व का कार्य करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कीमत सिद्धांत, मूल्य का सिद्धांत, कीमत तथा उत्पादन का सिद्धांत तथा सामान्य अर्थशास्त्र। ये इसके अलग अलग नाम हैं जिसमें इसको पुकारा जाता है। और इस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम शॉर्ट में समझें तो छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर ये पूरा जो अर्थ है इस प्रकार से बना हुआ है। अब इसकी परिभाषा, कई सारे अर्थशास्त्रियों ने दी है। हम यहाँ पर दो परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। चैम्बरलिन के अनुसार क्या परिभाषा है, देखिए। चैम्बरलिन के अनुसार व्यष्टि मॉडल की रचना पूर्णतः व्यक्तित्व आधार पर हुई है। पूरी तरीके से व्यक्तित्व, अपन बोलते हैं ना इंडिविजुअल जिसको कहा जाता है, व्यक्तित्व आधार पर हुई है। इसमें केवल अंतर व्यक्तित्व संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर केवल क्या आता है, जो इंडिविजुअल संबंध होते हैं, व्यक्तिगत इकाइयाँ, हम पिछले अर्थ में पढ़ कर आए हैं कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, तो व्यक्तित्व संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब अगली परिभाषा है हैंडरसन तथा क्वांट की। उन्होंने बताया है व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के सुपरिभाषित समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एक तो व्यक्तियों का ही और व्यक्तियों की समूह का, सुपरिभाषित समूह का जो आर्थिक क्रिया होती है उनका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इसकी दो परिभाषाएं। अब इसकी विशेषताएं। पहली विशेषता है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम उन व्यक्तिगत उत्पादन और व्यक्तिगत उपभोग की व्याख्या करते हैं जिनका संबंध समूह या व्यापारिक स्थितियों से नहीं। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि इसमें केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। हम उन सभी चीज़ों को छोड़ देते हैं जिनका संबंध समूह से होता है। दूसरी विशेषता है व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण। व्यष्टि अर्थशास्त्र को मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें मांग और पूर्ति के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। इस संबंध में मांग और पूर्ति की घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब इसको एक व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण भी अगर करना है, अगर प्रत्येक व्यक्ति के मूल्यों को आंकना है, तो वो भी इस अर्थशास्त्र के द्वारा हम प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक व्यक्ति के मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं। तीसरी विशेषता है छोटे छोटे चरों का अध्ययन करना। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे छोटे चरों के अध्ययन पर बल दिया जाता है।
इन चरों का प्रभाव इतना कम होता है कि इनके परिवर्तनों का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता। मतलब इसके अंदर छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है जो बहुत छोटे होते हैं और उनका प्रभाव इतना कम होता है कि वो पूरी अर्थव्यवस्था पर उनका कोई मतलब सब कोई परिवर्तन हो भी जाए तो उसका प्रभाव नहीं आता है। इस प्रकार से आपने आज पढ़ा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषता। आप अगले चैप्टर में हम अगला प्रश्न लेकर चर्चा करेंगे। थैंक यू।